5 ख़तरनाक लोगों से बहस ना करें। ये है मेरे वीडियो का थंबनेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। तमाम लोगों को खुशामदीद, पठान भाइयों को डेरा मनाना, उस्ताद मशे, पंजाबी भाइयों को जी हूँ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, रवैये और इलाज के बारे में। मैं बतौर होम्योपैथिक अंदाज में, होम्योपैथिक डॉक्टर, आपको होम्योपैथिक अंदाज में कुछ चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आप लोग मेरे वीडियोस को बड़े इन्हमाक से देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आज की वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी आप देख चुके हैं। जो मौजू है वो है 5 किस्म के लोग जिनसे बहस करना सिर्फ वक़्त ज़ाया करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हज़रत अली वजी अल्लाह ताला का कौल भी है कि जाहिल से बहस ना करो, सलाम करके गुजर जाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अफराद का होम्योपैथी में क्या मैनेजमेंट हो सकती है, इनका इलाज कैसे मुमकिन है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पर जो शख्स है जो ज़िद्दी और हट दर्मी का मुजाहरा करे, ऐसी शख्सियत से अवॉइड करें और अपना टाइम बचाएं। ये वो लोग होते हैं जो ना खुद मानते हैं ना किसी की बात को सुनते हैं, ज़िद पर अड़े रहते हैं, चाहे इनकी बात गलत ही क्यों ना हो। ऐसे लोग दलील को भी झुटला देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहस करने का मतलब है कि आप अपना वक़्त भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना इल्म भी ज़ाया कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बात पर इसरार ना करें, क्योंकि इन्होंने अपनी ही बात करनी होती है और आपकी बात नहीं सुननी होती। तो ऐसे शख्स की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कलकेरिया काब है, 200 या 1 में इनको दें, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। ये लोग ज़िद्दी होते हैं, वहम और अपनी बात पर इसरार करते हैं, तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें। इसके अलावा कैप्सिकम 200 भी ऐसे लोगों को मेडिसिन दी जा सकती है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो ज़िद के साथ साथ गुस्सा भी रखते हों। तो कैप्सिकम 200 हफ्ते में 2 बार एक डोज दें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर उस शख्स को अवॉइड करें और अपना वक़्त ज़ाया ना करें और उससे हतल इम्कान बचने की कोशिश करें जो अपने आप को अक्ल कुल समझता हो और आपकी बात को कोई वैल्यू ना देता हो। ऐसा शख्स जो ये समझे कि सिर्फ इसी को सब कुछ आता है, यही बस जो है इल्म का मंबा है, बाकी सब जाहिल हैं, दूसरों को अहमियत नहीं देते, दूसरे को राय को कुछ नहीं समझते, मुसलसल ख़ुद को बड़ा समझते हैं। ऐसे अफराद से बहस ना करें। ऐसे अफराद की अलामात ख़ुद को बड़ा समझना, दूसरों को तज़लील करना, मशवरा ना मानना, अपनी ज़ात में ख़ुद ही एक यूनिवर्सिटी होते हैं और अगर आप बात करें भी तो आपकी बात को वो अहमियत नहीं देते। ये अपने तय फ़िलासफ़र टाइप बने होते हैं। तो फ़िलासफ़र टाइप की मेडिसिन है सल्फ़र 200 या 1 में हफ्ते में आप 1 डोज दे सकते हैं। 200 में देनी है तो हफ्ते में 2 से 3 डोजेस दें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी पर्सनैलिटी को लाइकोपोडियम 200 में भी दी जा सकती है जो दूसरों पर रोब जमाते रहते हैं लेकिन अंदर से बेसिकली कमज़ोर होते हैं। तो लाइकोपोडियम 200 उनको हफ्ते में 2 से 3 डोजेस दी जा सकती हैं। तो ऐसे लोगों से आपने बहस नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पर उस शख्स से बहस ना करें, उससे ना उलझें और अपना वक्त ना ज़ाया करें जो बहुत गुस्से वाला हो, जो ज़रा सी बात पर आसमान को लग जाए, बात करने के बजाय चीखने लगे और किसी भी माहौल को, जो एक पुरअमन माहौल हो, उसको ख़राब कर दे। ऐसे अफराद जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और बर्दाश्त की कमी होती है, ज़ुबान दराजी, 1.5 गज़ की ज़ुबान होती है इनकी, वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि अगले पे क्या बीत रही है। तो ऐसे शख्स को अवॉइड करें और अपना टाइम बचाने की कोशिश करें। नक्स वामिका कुचले से, जहर से बनने वाली मेडिसिन है। तो जहर जहर को काटता है, लोहे लोहे को काटता है। तो ऐसे शख्स से अवॉइड करें। नक्स वामिका 200 में देने की कोशिश करें। ये लोग काम के दबाव में होते हैं, चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले अफराद होते हैं, तो इनकी बेहतरीन दुआ है। इसके अलावा बच्चों में अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए और हसास तबीयत के जो बच्चे होते हैं
उनमें ऐसा और चिड़चिड़ापन हो तो कैमोमिला 200 को भी जहन में रखें। तो ये 2 मेडिसिन ऐसे अफराद के लिए बन सकती हैं। नंबर 4, जो शख्स आपसे नफ़रत करता हो, इससे बहस ना करें, इससे ना उलझें और अपना वक्त ज़ाया ना करें। जो शख्स आपको दिल से बाय हार्ट पसंद ना करता हो, हर बात में तंज, आयरॉनिक लहजा, जलन, मुखालफत, ऐसे शख्स को बस अस्सलाम वालेकुम कह के गुजर जाएं। ये शख्स जलन में चल रहा होता है, मनफी सोच सूरा का बेशकली पेशेंट होता है। ये इसको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। गिलास अगर आधा भरा भी हो तो वो उसको आधा खाली कहता है। तो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर से बचें। और ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर की होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो नाइट्रिक एसिड 200 आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसको ये मेडिसिन दें, इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। ये लोग छोटी छोटी बातों पर कीना और बुग़्ज़ रखते हैं और ऐसे अफराद से बचने की कोशिश करें, उनसे बचें। और ऐसे ही अफराद के लिए एक हमारी मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के मरीज़ में थोड़ी यादाश्त का मसला भी होता है। ये दूसरे से नफ़रत करते हैं और ये 2 रुखे 2 मिजाज के लोग होते हैं। पल में तोला पल में मासा, दोनों बगल में छुरी, ऊपर से राम राम वाला शख्स होता है ये। तो इससे भी बचने की कोशिश करें, उससे बहस ना करें। आखिरी और 5वें नंबर पर जो शख्स है, जो गरूर वाला शख्स हो, जिसको सारी चीज़ें हकीर नज़र आती हो, ख़ुद को आला समझते हों, दूसरों को कमतर समझते हों, अपनी बर्तरी जताते हैं और आपकी दिल से इज़्ज़त नहीं करते और आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर करते हैं। ऐसे अफराद ख़ुद पसंदी, तकब्बर और बर्तरी का एहसास लेके पैदा होते हैं और यही एहसास लेके ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने उनकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब लाना है या चेंज करना है उनकी ज़िंदगी को, तो फिर आपने प्लाटीना 1 में हफ्ते में 1 डोज दें। तकब्बर, गरूर, दूसरों को कमतर जानने वाला शख्स इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए ख़ास दवा है, होम्योपैथी में बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसके अलावा वरेटम एल्बम 200 में यूज़ करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट को। ये लोग जो होते हैं ये अपनी झूठी अज़मत के खौल में जीते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि भले तेला नहीं तो कर दी मेला मेला, यानी कि होता कुछ नहीं है, एक शल में रहते हैं कि मैं बहुत बदतर हूँ। तो ऐसे लोगों से के लिए ये मेडिसिन हो सकती है। तो नाज़रीन याद रखें कि बाज़ औक़ात बहस से बेहतर खामोशी होती है। हज़रत अली करमल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल भी है कि जाहिल शख्स से उलझो नहीं, अस्सलाम वालेकुम कह के गुजर जाओ और खामोशी रखो। क्योंकि जो ज़िद्दी, मगरूर या गुस्से वाला हो, इससे दलील नहीं दी जा सकती, बल्कि वो एक पेशेंट होता है, बीमार होता है, इसका इलाज किया जाता है। और खुशकिस्मती से होम्योपैथी में ऐसे रवैयों का बेहतरीन इलाज मौजूद हैं, क्योंकि होम्योपैथी रूह का इलाज भी करती है, जिस्म का तो बाद में है, पहले रूह को ठीक करती है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप खुद या आपका कोई रिश्तेदार कोई ऐसी कैफियत में मुब्तला हो, तो होम्योपैथिक इलाज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए या ऑनलाइन मशवरे के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपने हलके में शेयर करें, ताकि ये नेकी में आप भी हिस्सा डाल सकें और हमें भी हौसला अफजाई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसे हम कहते हैं अलामात बताएं दवा पूछें। वो बेसिकली एक पेड चैनल है, एक हल्की सी मंथली नॉमिनल सी फ़ीस हम उसकी लेते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे कोई सवाल करना है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें और उसको आप कर सकते हैं। आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपसे ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई सजेशन हो, और इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियो आती रहेंगी, अखलाकी महाज पे हम ये जंग जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।